हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण जो है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनता है, जो बिहार बोर्ड में BS EB में हर बार पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स हैं, जो आने की संभावना है इस बार 2026 में, उसी क्वेश्चनों को लेकर के, उसी प्रश्न को लेकर के आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ चलते हैं हम लोग, क्या पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जो हम लोग का है वो क्या है कि अम्ल का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद का होता है या किस तरह का स्वाद देता है। ठीक, तो अम्ल जो होता है वो क्या हो जाता है, वो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, अम्ल जल में घुलकर किस आयन का निर्माण करता है। तो अम्ल जो है वो जल में घुलकर, किसमें, जल में जब उसको घोला जाएगा तो कौन सा आयन देगा, कौन सा आयन प्रदान करेगा, वो आयन प्रदान करता है क्या, अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, यानी कि H+ जो है हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, भस्म का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है। तो भस्म जो होता है वो अम्ल था, ये भस्म है, तो भस्म स्वाद में क्या होता है, तो भस्म जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, क्या, कड़वा, यानी कि आंसर बनेगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, क्षार जल में घुलकर किस आयन का निर्माण करता है। तो क्षार जो है वो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, क्या, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि OH। ठीक, हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान कर देगा, करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, पीएच मान 7 से कम वाले पर विलयन कैसा होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा जिस पदार्थ का, वो क्या कहलाएगा, मतलब किस तरह का होगा, उसका प्रकृति किस तरह का होगा। तो उसका प्रकृति कौन सा होगा, तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा। किसका, अम्लीय प्रकृति का होगा। पीएच मान यदि 7 से क्या रहेगा, 7 से कम रहेगा तो। ठीक, आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अम्लीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो क्षार जो है वो लाल लिटमस को वो बदलता है किसमें, तो वो नीला रंग में बदल देता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, अम्ल विद्युत का चालन क्यों करता है। तो अम्ल जो है वो विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक, आंसर बी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है तो उसका पीएच मान कैसा होता है, तो उसका पीएच मान कैसा होता है, 7 से अधिक होता है, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल के साथ क्रिया करने पर धातु से कौन सी गैस निकलती है। जब अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो धातु की कौन सा गैस निकलेगी। ठीक, तो वो गैस निकलता है कौन सा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, VVI में इसको लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका संभावना 2026 में है और आने की पूरी संभावना है इसमें। ठीक, तो इस सूत्र को आप लोगों को याद कर लेना। ठीक, आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर होगा। ठीक, CaSO4, ठीक, ब्रैकेट 2 × S2O। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का उपयोग डॉक्टर जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसी का उपयोग क्या करते हैं, मूर्तियां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है, दांतों को साफ करने के लिए पढ़ा है, किस तरह के दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। तो दांत जो साफ किया जाता है, दांतों की सफाई के लिए, वो दंत मंजन किस तरह का होता है, तो उसका प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है क्या, NaHCO3, यानी आंसर हो जाएगा बी। ठीक, NaHCO3 बेकिंग सोडा। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI में इसको भी रखिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म किया जाता है वो कितना तापमान पर गर्म किया जाता है,
373 डिग्री केल्विन पर। कितना? 373 डिग्री केल्विन पर। ठीक, तो ये कितना क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का धोने का सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो धोने का सोडा का जो उपयोग किया जाता है वो कपड़ा धोने में किया जाता है। क्या धोने में? कपड़ा धोने में। आंसर बी हो जाएगा। ये भी वीवीआई। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्षार की प्रतिक्रिया में के फलस्वरूप क्या बनता है? तो क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो बनता है हम लोगों का क्या? लवण और जल बनेगा। क्या? लवण और जल का निर्माण होता है क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। लवण और जल। आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी जो डंक मारता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें अम्ल पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। क्या? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, सी हो जाएगा उसका। अगला, एक ग्वाला बेकिंग सोडा जो है वो दूध में क्यों मिलाता है? ग्वाला जो होता है वो बेकिंग सोडा जो होता है दूध में मिला देता है। तो ऐसा क्यों करता है? वो करता है किसके लिए? तो दूध को क्षारीय बनाने के लिए। क्या करने के लिए? दूध को क्षारीय करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है क्या? बी नंबर में हो जाएगा NO2CO3 इंटू 10H2O। आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा जो है उसका पीएच मान होता है 7 से कम। किससे कम? तो 7 से कम होता है वो। ठीक, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ये भी वीवीआई के अंतर्गत। ठीक, वैसे तो सब क्वेश्चन ही है वीवीआई, लेकिन ये सबसे मतलब पूछने के और भी क्या बन जाता है? चांस बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट, पानी के पत्तों पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर क्या बनता है? तो पानी के पत्तों पर जो क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है तो क्या बनता है? तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। क्या? विरंजक चूर्ण बन जाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पीएच मान पीएच मान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पीएच मान को मापने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लिटमस पेपर। ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का चूना किस अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है? तो चूना जो है किस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है? तो चूना बनाता है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र HCl होता है। ठीक, नेक्स्ट, किस पदार्थ को अम्ल के साथ क्रिया करके धातु से हाइड्रोजन गैस मुक्त किया जाता है? तो किस पदार्थ को अम्ल के साथ जब अभिक्रिया किया जाएगा तो धातु से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा? तो वो हो जाएगा किसके साथ? वो हो जाएगा भस्म के साथ। किसके साथ? भस्म के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है? तो कौन सा अम्ल करेगा नीला लिटमस को लाल? तो वो करता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। HCl करेगा। ठीक, कौन? HCl, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर बी यहाँ से होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बेकिंग पाउडर में किस यौगिक का उपयोग किया होता है? तो बेकिंग पाउडर में किस यौगिक का उपयोग होता है? उसमें उपयोग होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी आंसर बनेगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है जिप्सम को कितना तापमान पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को कितना तापमान पर यदि गर्म किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा वो कितना पर? 373 डिग्री केल्विन पर। ठीक, आंसर हो जाएगा क्या? सी। नेक्स्ट है पीएच मान 7 के बराबर होने पर विलयन कैसा होगा? यदि पीएच मान किसी भी पदार्थ का 7 होता है तो विलयन का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा? वो किस प्रकृति का हो जाएगा? वो उदासीन होगा। क्या? सी नंबर इसका आंसर लगाना। ठीक, उदासीन, वीवीआई के अंतर्गत ये भी। ठीक, नेक्स्ट, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कोई पदार्थ यदि धातु से क्या करता है? धातु से अभिक्रिया कर लेता है तो उसके बाद कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो गैस कौन सा उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक, आंसर बी हो जाएगा यहाँ। कौन सा गैस? तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है
क्षारीय विलयन के लिए सही बयान जो है कौन सा है? निम्नलिखित जो बयान दिया हुआ है वो कौन सा है? तो क्षारीय विलयन के लिए तो बयान है क्या? आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। क्या होता है? तो क्षारीय विलयन में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता वो क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक, अधिक हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का उपयोग किस प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो किया जाता है किस प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है? तो वो खस्ता बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? खस्ता, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, जलीय विलयन में क्लोरीन गैस से क्या होता है? तो जलीय विलयन जब होता है तो उसमें क्लोरीन गैस से क्या होता है? क्लोरीन गैस से क्या होता है? वो होता है विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या? विरंजक चूर्ण, यानी आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कौन सा रसायन बेकिंग सोडा की तरह व्यवहार करता है? ये रसायन या निम्नलिखित दिया हुआ कुछ वो बेकिंग सोडा की तरह वो क्या करेगा? व्यवहार करता है। तो वो कौन सा रसायन है? तो वो रसायन है कौन सा? वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक। तो आंसर यहाँ बनेगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, किस यंत्र में पीएच मान की माप की जाती है? तो किस यंत्र में पीएच मान की माप की जाती है? तो वो यंत्र हो गया हम लोग का क्या? पीएच मीटर। किसमें? पीएच मीटर में होता है, ठीक। आंसर नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो अम्लीय वर्षा के कारण जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होने लगता है। जलवायु में, मौसम में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है। किसके कारण ये होता है? तो ये अम्लीय वर्षा के कारण होता है, ठीक। इसको भी रख सकते हैं आप किसके अंदर? वीवीआई के अंतर्गत, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, क्षारीय पदार्थ किस रंग में बदलते हैं? क्षारीय पदार्थ जो है वो किस रंग में बदल जाता है? तो वो नीला रंग में बदलता है। किसमें? नीला रंग में। क्षार किस में बदलता है? तो वो नीला रंग में बदलता है, यानी कि आंसर यहाँ हो जाएगा बी नंबर आंसर, ठीक। तो इसी ऐसे क्या था आज का, इस चैप्टर में 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस प्रश्न को एग्जाम में आने की संभावना बनती है। इस संभावना वाले प्रश्न को हम आज के क्लास में आप लोगों के सामने डिस्कस किए रखें। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि यदि आप जब एग्जाम देने जाइएगा इस बार 2026 में, तो 2026 में जो एग्जाम दीजिएगा इस एग्जाम में इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को देख करके जाना है, ठीक। ये, और यदि क्लास आप लोगों को बढ़िया लगा, अच्छा लगा क्लास, तो अपने दोस्तों को जोड़ना बिल्कुल ना भूले। अपने दोस्तों को इस क्लास यानी क्लासेस से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि क्योंकि आपके वजह से किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे पर्सन का क्या होगा? भला होने लगेगा, तो उसका भी मार्क्स थोड़ा बढ़ेगा तो अच्छा होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत बढ़िया लगा। यदि आप लोगों को आपका आज का क्लास बढ़िया लगा तो इन्हें क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर